जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तीन दीप का दान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और पितरों के नाम का ये दान बहुत जरूरी है। पितरों को दीप अर्पण क्यों किए जाते हैं और दीप दे अर्पण करने का क्या महत्व है। सबसे बड़ी बात, आज कई भक्तों को ये बात सोचने में मजबूर करती होगी कि पितरों के नाम का दीपक क्यों जलाया जाता है। मान लीजिए क्या होगा क्या उस दीपक को जलाने से। आपको पता है कि अगर पितरों के नाम का दीप अगर आप नहीं जलाओगे तो आपके घर में हर चीज जो है, हर कार्यों में जो है रुकावट जरूर आएगी, 101% आएगी। आप कई लोग पितरों को नहीं मानते, लेकिन कई लोग पितरों को मानते हैं। लेकिन पितरों को मानना क्या जरूरी भी है या नहीं है। सबसे पहली बात, आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हो तो आप अपने ऊपर एक बार सोच के देखिए कि अगर आप जब तक जिंदे हो तब तक आपकी वैल्यू है। अगर मरने के बाद आपको कोई पूछता ही नहीं, आपके परिवार वाले ही आपको नहीं पूछते, या आपके परिवार वाले आपको कोई आपका नाम तक नहीं लेते, भूल गए जिस प्रकार से, और जो संपत्ति सारी जिंदगी आपने जोड़ी उस संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है आपकी नजरों के सामने, आप देख रहे हो। क्योंकि कई बार व्यक्ति अगर कुछ ऐसे कर्मों के कारण जो है अटक जाता है जिसके कारण उसकी सदगति नहीं होती है, और वो कर्मों के कारण जब अटक जाता है तब वो अपने परिवार को ही देखता है। उसके घर में ना पूजा, ना पाठ, ना किसी भी प्रकार का, ना कोई शुभ कार्य होता है, ना कोई कार्य बन रहा है उनका, और रुकावट आ रही है। और कहीं ना कहीं प्रेत योनि का असर आपके स्वयं आपके शरीर पर भी होता है। उसके दौरान आप विवश होकर उनका बुरा करने पर विवश होते हो। तो दीप का दान जब लगाया जाता है तो व्यक्ति को रोशनी प्रदान होती है, और दीप का दान देने से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिस प्रकार से पता है एक प्रेत आत्मा किस प्रकार से है, पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। ये पंच तत्वों में जाकर विलीन हो जाती है तब आत्मा का संहार होता है। जब अगर कोई भी तत्व उस आत्मा से भिन्न हो जाए, जैसे कि मान लीजिए पंच तत्वों में से दो तत्व आपसे भिन्न हो जाए, जैसे कि अग्नि और मिट्टी, तो आप क्या होगा, आपका वजन हो गया 21 ग्राम, आप एक आत्मा हो। और जब आपके ऊपर प्रेत योनि का असर होने लगाता है, आपके कर्म के अनुसार आपकी सदगति नहीं होती है, आपको सारी जगह अंधकार दिखाई देने लगता है, अंधेरा 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 बस। और तब अगर आपके निर्मित आपके शुद्धिकरण के प्रति अगर कोई व्यक्ति आपके घर का कोई कोई बच्चा, कोई पोता, कोई परपोता, या कोई भी व्यक्ति या आपका बच्चा स्वयं आपके नाम का दीपक लगाता है पितृ अमावस्या के दिन, या जब भी पितरों का दिन होता है उस दिन, या कोई विशेष त्योहार होता है तब, और जब आपका नाम लेता है कि मेरे पिताजी को रोशनी प्रदान हो, मेरे पिताजी को सदगति प्रदान हो, उसके बोलने मात्र से जब वो इष्ट देव के नाम का दीपक लगाता है, या कुल देवी के नाम का दीपक लगाता है, या कुल देवता के नाम का दीपक लगाता है, तो आपको वो रोशनी प्रदान होती है। नहीं तो अंधकार ही अंधकार चमकता है, आप भूल जाते हो कि आप कौन हो, और प्रेत योनि में विचरण करते रहते हो, अपने ही परिवार को सेधने लगाते हो, अपने ही परिवार को दुखी करने लगाते हो। और इस प्रकार से कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट के द्वारा मरा है, कोई घर में सुसाइड कर गया है, कोई फांसी लगा गया है, कोई जहर खा गया है, या कुछ भी ऐसे तरह तरह के कार्य जो है घर के अंदर होए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी रोशनी प्रदान होती है। प्रेत योनि से, चंडाल योनि से, सर्प योनि से मुक्ति प्रदान होती है मात्र दीप के दान से। दीप का दान बहुत बड़ी महत्वता रखता है आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए। अभी जैसे आपको पता है कि अक्षय तृतीया भी आ रही है, तो ये दिन भी बहुत पावरफुल है। इस दिन जो है आप अगर एक कार्य कर लीजिए तो आपके पितृ अगर किसी भी प्रकार के बंधन में होंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और इस दीप के दान की महत्वता बहुत बड़ी आपको प्राप्त भी होगी। अभी तो मैंने अक्षय तिथि भी बताया है, लेकिन अमावस्या पे भी आप कर सकते हो, या कभी भी आप पूर्णिमा पे भी कर सकते हो ये कार्य। 3 दीपक लेने हैं आपने, मिट्टी के 3 दीपक, चौमुखा उसमें बत्ती लगानी है, एक दीपक सरसों के तेल का, एक दीपक जो है तिल के तेल का, और एक दीपक जो है गाय के घी का लेकर आपने क्या कार्य करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और वहां पर जाकर जो है आपने तेल का दीपक अर्पण करना है। तेल का दीपक अर्पण किया। एक दीपक आपने अर्पण करना है पीपल के नीचे तिल के तेल का, और गाय के देसी घी का जो दीपक है वो केले पर अर्पण करना है। अब केले पर अगर आप बैठकर सत्यनारायण की कथा कर लेते हो तो बहुत उत्तम है। अगर वहां बैठकर नहीं करते तो आप अपने घर पर, अपने स्थान पर आकर सत्यनारायण की कथा का भी पाठ कर सकते हो, क्योंकि ये जो दिन है परशुराम जी का दिन है और साक्षात विष्णु के छठे अवतार का दिन है। तो ये बात याद रखना, आपने सिर्फ एक प्रार्थना करनी है कि मैं अपने पितरों के नाम का ये दीप दान दे रहा हूं, मेरे पितरों को बल प्रदान हो,
मेरे पितरों को शुद्धिकरण प्रदान हो, मेरे पितरों को अगर कोई प्रेत योनि, चंडाल योनि या चंड योनि या किसी भी प्रकार की सर्प योनि में मेरे पितर जो है ग्रस्त हुए हैं तो वो मुक्त हो जाए। आपके द्वारा इस प्रकार के दीप का दान बहुत बड़ी महत्वता रखता है, क्योंकि वो दिन बलवान है, वो दिन शक्तिवान है, उस दिन में ऊर्जा भरी हुई है। आप और दिन जो कार्य करते हो, अभी ये कार्य है अमावस्या पे कीजिए, यही कार्य है पूर्णिमा पे कीजिए। ये तो मैंने आपको मौका बता दिया कि अक्षय तृतीया आ रही है, अगर शुभ दिन आता है उस दिन ये कार्य कीजिए। ये कार्य करने से उसके साथ साथ अगर आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हो तो एक लोटे में हल्दी डालकर थोड़ी सी हल्दी डालकर पति पत्नी दोनों जाकर अगर केले को अर्पण करते हो तो आपको और भी कृपा प्राप्त होती है। और साथ में भगवान शिव पर पंचामृत अर्पण करते हो तो और भी कृपा। और अगर पीपल पर मिट्टी की हांडी में कच्चे दूध की लस्सी बनाकर रखते हो दीप के साथ, तो इससे आपके पितरों को जल भी प्रदान होता है साथ में। क्योंकि जब कभी पितृ सर्प योनि में होते हैं, प्रेत योनि में होते हैं, पिशाच योनि में होते हैं या किसी भी प्रकार की योनि में होते हैं, तो वो बड़े प्यासे होते हैं, व्याकुल होते हैं। तो तुरंत जैसे आप ये हानि रखते हो तो वो जल का पान करते हैं, उससे लाभ बहुत होगा आपको, उससे बहुत लाभ होगा। मैंने ये जो आपको उपाय बताए ना, सच्चे मन से एक बार पितरों की निर्मित करके देखिए, आपकी लाइफ में बदलाव अपने आप आएगा। दीप का दान पितरों को रोशनी प्रदान करता है, दृष्टि प्रदान करता है और आपके घर के अंदर देखने की शक्ति प्रदान करता है। अगर वही पितर आपका शुद्ध होने के बाद आपके शरीर पर आता है और आने के बाद जो भक्ति पूजा पाठ में आपका इजाफा होता है, देखो हमारे घर के पितर अगर कोई प्रेत योनि में गए हैं, सर्प योनि में गए हैं, चंडाल योनि में गए हैं, वो तो ठीक है कि वो तो उनको तो शुद्धि प्रदान होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा पितृ भी होता है जो रुष्ट हो जाता है और देव श्रेणी में होता है, देव परलोक श्रेणी में होता है, तो उसकी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। फिर जिससे आपकी दृष्टि जागृत होती है, जिससे आपका जो भी गंदगी जो भी सामने वाले के परिवार में लोगों के और उस पितृ की सेवा से आप जन कल्याण में कार्य कर सकते हो, अपने इष्ट अपने आराध्य की सेवा कर सकते हो। मैंने जो ये उपाय बताया ना, ये देखने में आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इसकी महत्वता बहुत ज्यादा है। पितरों के लिए पितृ हमें बल प्रदान करते हैं, पितृ हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, पितृ हमारे घर में खुशहाली लाते हैं। अगर हमारे माँ बाप जीते जी हमारे लिए पूजनीय थे तो मरने के बाद भी वो हमारे लिए पूजनीय है। वो हमारे साथ हर समय रहते हैं, उनकी आत्माएं हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं, उनकी आत्माएं हमारे बुजुर्गों की आत्माएं हमारे पीढ़ी में शक्ति का वास होता है तो वो भी हमें आशीष प्रदान करती हैं। अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो दीप देने का बहुत बड़ा महत्व होता है, पितरों को शक्ति प्रदान होती है। तो कोई ये जो मैंने आपको उपाय बताया इसको खाली मत जाने देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो 10 लोगों को शेयर करना, ताकि कोई भाई अगर किसी भी प्रकार की पोजीशन में है, दिक्कत में है, समस्या में है, तो ये वीडियो अगर उसके पास आती है तो वो भी अपनी लाइफ को बदल सकता है, लाइफ में चेंजिंग ला सकता है। आपका एक शेयर कुछ नहीं जाएगा, आपका एक शेयर किसी की लाइफ को बदल देगा। आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने से चैनल धर्म के प्रति देखो बहुत कम लोग काम करते हैं, ये बात याद रखना। ऐश प्रति के लिए तो कोई भी कार्य करे, लेकिन अपने धर्म के प्रति पर डे एक वीडियो आती है, ये लगा लीजिए अगर भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं तभी हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।